जबलपुर जिले में धान उपार्जन में हुए घोटाले की हो रही जांच पर कई सवाल उठ रहे हैं। जांच के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही है, जिसका फायदा इस गड़बड़ी के जिम्मेदार वेयर हाउस संचालक, मिलर, धान खरीदी केंद्रों और अन्य लोगों को मिल रहा है। बीते 17 जनवरी को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रबंध संचालक तरुण कुमार पिथोड़े ने जबलपुर और रीवा संभाग के उन मिलर की जांच के निर्देश दिए थे जिन्होंने धान खरीदी में चावल बनाने धान अपनी मिलों में जमा कराई थी। इसके तहत जांच दल इन मिलरों के यहाँ धान की गुणवत्ता देखेगा। इसके अलावा यह भी देखेगा कि मिलरों ने जितने का रिलीज ऑर्डर आरओ कटवाया है उतनी मात्रा में उनकी मिलों में धान है कि नहीं। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक के इस निर्णय से उन मिलरों में खलबली व्याप्त है जिन्होंने या तो नॉन एफएक्यू धान खरीदी है या जितने का रिलीज ऑर्डर आरओ कटवाया उतनी मात्रा में धान ही नहीं रखी है। लेकिन जिस तरीके से जांच हो रही है उसे देखकर लगता नहीं कि जिम्मेदार दंडित हो पाएंगे। कई वेयर हाउस संचालक ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी कमाई के चक्कर में रिलीज ऑर्डर आरओ कटवा कर रखे हैं, जिससे जब धान महंगी बिकने लगे तो यह उस धान को बेचकर कमाई कर सकें। उदाहरण के लिए किसी वेयर हाउस वाले ने 10,000 क्विंटल धान गोदाम में जमा दिखाई है, लेकिन वह जमा 7 से 8,000 क्विंटल ही करता है और जब धान के रेट 1600 के करीब पहुँचने लगते हैं, यानी रेट कम हो जाते हैं, तब वह बची धान को बाजार से खरीद कर कम दाम पर जमा कर कमाई करता है। खरीदी के दौरान यह खरीदी समितियों से समर्थन मूल्य की दर से 100 रुपए क्विंटल कम की दर से खरीदी केंद्र प्रबंधकों से पैसे ले लेता है। इस तरह गोदाम मालिक को यह फर्जीवाड़ा करने पर लाखों रुपए की बचत होती है। कायदे से जांच दल को उन सभी वेयर हाउसों की भी जांच करना चाहिए जहां धान खरीदी हुई है, अर्थात जितनी खरीदी रिकॉर्ड में दर्शाई गई है उतनी एफएक्यू धान उक्त गोदाम में फिजिकल वेरिफिकेशन में है कि नहीं। यदि इन वेयर हाउसों की जांच की जाए तो कई वेयर हाउस में बड़ा गोलमाल उजागर होगा। बताया जाता है कि कई मिलर एवं वेयर हाउस वाले ऐसे भी हैं जो अच्छी गुणवत्ता की धान खरीदकर घटिया क्वालिटी की धान जमा कर लेते हैं और अच्छी धान को खुले बाजार में बेचकर कमाई करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरह मिलर की जांच हो रही है उसी तरह उन गोदामों की जांच क्यों नहीं हो रही जहां खरीदी केंद्र बनाए गए थे, जबकि 36 गोदामों को प्रशासन ने ब्लैक लिस्टेड किया था। लेकिन कार्रवाई योग माया वेयर हाउस और ओम चंसोरिया वेयर हाउस तक ही सीमित रही। सवाल यह है कि इस श्रृंखला में शामिल बाकी सभी ब्लैक लिस्टेड वेयर हाउस को कौन क्लीन चिट दे रहा है। क्या ब्लैक लिस्टेड किए गए वेयर हाउसों में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई थी? अगर गड़बड़ी पाई गई थी तो सिर्फ 2 वेयर हाउस पर ही कार्रवाई क्यों की गई? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि संदिग्ध 36 वेयर हाउसों में से जो अमानक धान मिली थी वह कहां गई? लाखों क्विंटल मिली नॉन एफएक्यू धान की जांच इतनी जल्दी कैसे हो गई? किन समितियों ने यह धान खरीद कर परिवहन किया था? वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह अभी तक रहस्य बना हुआ है, जबकि उच्च अधिकारियों को इस शिकायत की जानकारी थी कि इन केंद्रों ने बिना केंद्र बने ही अमानक धान लेकर अंदर कर ली और बाद में दूसरे गोदाम में शिफ्ट कर पर्दा डाल दिया। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं जिसका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा, जैसे राइस मिलर की जांच की तर्ज पर क्या गोदामों की जांच के लिए भी दल बनाए जाएंगे, क्योंकि कई गोदाम मालिकों द्वारा रिकॉर्ड में धान ज्यादा दर्ज कराई गई है जबकि वास्तविकता में इनकी गोदाम में धान कम है। कई गोदाम मालिकों ने एफएक्यू धान रखकर उसको नॉन एफएक्यू में बदल दिया है, क्या इनकी जाँच होगी? 36 गोदाम जो ब्लैक लिस्टेड हुए वहाँ रखी धान को
परिवहन कर ओपन कैप में रखने कितना खर्चा आया, जबकि ओपन कैप में खाद्यान्न नहीं रखने के कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। जिन 36 गोदामों के बाहर रखा धान का परिवहन किया, उसमें से कितने नॉन एफएक्यू धान किसानों को वापस की गई, कितनी एफएक्यू धान परिवहन हुई। जो नॉन एफएक्यू धान किसानों को वापस की गई, वह उनसे बोरी भरने और खाली करने का खर्चा लिया गया या नहीं। हेलो मध्य प्रदेश, जबलपुर। हेलो मध्य प्रदेश न्यूज चैनल, जो कि हमारे ऐसे पत्रकार जिनका जबलपुर शहर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जिनका अपना नाम है, भाई संजय मिश्रा जी, उनके द्वारा इसका संपादन का काम शुरू किया गया है। और कोई भी न्यूज चैनल जो समाज में दैनिक घटनाएं जो घट रही हो रही, और न्यूज चैनल का काम है केवल दर्पण के समान सत्य को लोगों के सामने लाना। हमको विश्वास है कि भाई संजय मिश्रा और उनकी पूरी टीम, चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, जो सत्य है वो समाज के सामने आकर हम सब लोगों के सामने एक नए रूप से हम सब लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। हमारी उनके संजय मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि इसी प्रकार से वो न्यूज चैनल के माध्यम से जनता के बीच में, जनता शासन प्रशासन के बीच में जो एक कड़ी है, उस कड़ी को प्रजातंत्र के रूप में और अधिक मजबूत करेंगे।